हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेप्थ कोर्स। तो आज हमारा HTML का 10 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने वेब पेज के अंदर वीडियो क्लिप्स और मूवीज़ को कैसे शो कराते हैं। तो उसको शो कराने के लिए बेसिकली हम वीडियो टैग का यूज़ करते हैं और वीडियो टैग से कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि कौन से वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे और वेब पेज के अंदर शो कराएंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा हाइट, विड्थ, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, पोस्टर, लूप, और इन सब एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम वीडियो टैग को यूज़ करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो चलिए एक बार हम इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे हमने अपने फ़ोल्डर के अंदर video.html का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और अब हम देखेंगे कि वीडियो टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बॉडी के अंदर हम सबसे पहले वीडियो लिखेंगे, यानी कि वीडियो टैग लिखेंगे जैसे हम सारे टैग लिखते हैं, और इसके अंदर SRC, जैसा हमने इमेज के अंदर SRC के बारे में पढ़ा था, सेम इसके अंदर भी हम SRC के अंदर वीडियो का लोकेशन देंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का लोकेशन दे देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में वहाँ अपनी डॉक्यूमेंट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा SRC के अंदर, और इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। एक बार अपने ब्राउज़र में जाएंगे और अपने ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो वीडियो तो आ गई, ये हमारी वीडियो आ गई, बट ये वीडियो लग नहीं रही। इसकी हाइट और विड्थ बहुत बड़ी है और ये अभी चल भी नहीं रही, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं करा जिससे ये चले। तो सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं। तो सबसे पहले हम विड्थ नाम का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ और इसको हम दे देते हैं 35 नहीं 40% इसकी विड्थ दे देते हैं और Ctrl+S से सेव करेंगे और उसका आउटपुट देखते हैं। दोबारा ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे और ये एकदम विड्थ एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह भी, लेकिन ये चल नहीं रही। तो इसको चलाने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, वो होते हैं कंट्रोल्स। बेसिकली ये आपने यूट्यूब में देखा होगा कि आपके पास प्ले के, पॉज के कंट्रोल्स मिलते हैं। तो इसी तरह हम इसको कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल कंट्रोल्स लिखेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे, रन करेंगे। तो ब्राउज़र में हमारा आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे हमारे प्ले पॉज के बटन आ गया है। एक तरीके से जो यूट्यूब, जो हमारे वीडियो पे हमें कंट्रोल्स की नीड होती है सबसे ज़्यादा, वो सारे बटन यहाँ पे आ गए हैं आपके सामने। देखो वॉल्यूम का आइकन आ रहा है, फुल स्क्रीन का आइकन आ रहा है। मैं स्क्रीन को फुल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन देखो, तो एक तरीके से नॉर्मल सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। और इसी तरह अब हम दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा लूप। तो लूप की वर्किंग बेसिकली ये होती है कि यार अगर हमारी वीडियो लास्ट में एंड हो गई तो वो ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाए, हमें उसे रन दोबारा प्ले ना करना पड़े। तो इसके लिए हम बेसिकली अपनी फाइल में आके लूप लिखेंगे, इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और उसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं इसको फटाफट प्ले करके आगे बढ़ा लेता हूँ वीडियो को। यहाँ देखो मैं इसे प्ले करता हूँ और ये मेरी वीडियो फिनिश हुई, दोबारा स्टार्ट हो गई। मैं दोबारा आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो ये ख़त्म हुई और दोबारा चालू हो गई। तो मतलब ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो इस तरह आप लूप का यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर ताकि वो चलती रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वीडियो टैग का, वो है ऑटो प्ले। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि आप जैसी वेबसाइट के अंदर विजिट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट हो जाती है, आप उसको प्ले नहीं करते। तो उसी के लिए हम ऑटो प्ले का यूज़ करते हैं। तो हम अपने फाइल के अंदर ऑटो प्ले लिखेंगे, बेसिकली नॉर्मल ऑटो प्ले लिखेंगे। यहाँ पर मैं ऑटो प्ले लिखता हूँ और Ctrl+S से सेव करूँगा। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, अपने ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करूँगा और देखो मैंने इसको रिफ़्रेश कर, तो ये यहाँ पे वीडियो चल गई। मैंने यहाँ पे प्ले का बटन नहीं दबाया, ये खुद ही चली है। तो यही वर्किंग होती है ऑटो प्ले की, कि वीडियो आप जैसे रिफ़्रेश करोगे ब्राउज़र को तो वो अपने आप चलने लग जाएगी। तो इसी तरह आप इन सारे एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है पोस्टर। आपने बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब पर देखा होगा थंबनेल, जिसे हम थंबनेल बोलते हैं। तो ये देखो ये मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए इतने सारे थंबनेल है, तो हम अपने वीडियो में भी थंबनेल लगा सकते हैं। तो थंबनेल लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट है, वो होता है पोस्टर। तो हम यहाँ पे पोस्टर लिखेंगे और पोस्टर को डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें इमेज लगाने है, जो भी हमें थंबनेल लगाना है, उसकी लोकेशन लिखेंगे। तो जैसे हम इमेज की लोकेशन लिखते थे बेसिकली सेम उसी तरह इसके अंदर मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया है अपने इमेज की। इसे हम Ctrl+S से सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं एक बारी। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने ऑटो प्ले लगा रखा है, इस वजह से आपको उसका आउटपुट नहीं दिखा। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से Ctrl+S से सेव करूँगा और इसको ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पे देखो अब मेरी वो थंबनेल लग चुका है। जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग थंबनेल यूज़ करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करके थंबनेल लगा लिया। तो इसी तरह यार आप भी इन चारों पाँचों एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर, लूप, कंट्रोल्स, हाइट, विड्थ, ऑटो प्ले, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरे वीडियो पे एक बार नीचे ले लेता हूँ कोई दूसरा एग्जांपल की तरह। मैं यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा, इससे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। अब मैं यहाँ पे दोबारा वीडियो टैग को ओपन करता हूँ, कोई दूसरी वीडियो का देता हूँ लिंक। मैंने यहाँ पे लिख लिया सब कुछ और मैं इसे Ctrl+S से सेव करूँगा। इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने इसके नीचे कोई थंबनेल नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी मैं पोस्टर लिख के यहाँ पे थंबनेल दे देता हूँ इस वीडियो का।
तो उसके भी हम लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। तो मेरी ये इमेज है 2 को मैं इसको मैं लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ सिक्योरिटी में जाके फटाफट। तो यहाँ पे हम इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पोस्टर के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। तो चलिए इसका आउट करते हैं। इसे पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+S से सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं यार अब हम। तो देखो दोनों के अंदर हमने पोस्टर लगा दिए, हाउ टू क्रिएट HTML फाइल। अगर आपने हमारी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह हम वीडियो टैग का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारी दोनों वीडियो प्ले हो रही है। तो बेसिकली मैं आपको इन दोनों वीडियो में एक डिफरेंस बताता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारी दूसरी वाली वीडियो, नीचे वाली वीडियो, उसके अंदर मैं ऑटो प्ले लिख देता हूँ। तो जिससे खुद चलेगी, आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा दोनों के बीच में। इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। देखो मैंने नीचे वाले में ऑटो प्ले लगाया तो वो खुद चल गई, उसको मेरे को प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे को ऊपर वाली चलानी तो उसमें मेरे को प्ले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसी तरह यार हम वीडियो टैग का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। और बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ लास्ट में बता देता हूँ, टाइप। अगर आप कोई भी अपनी वीडियो टैग का यूज़ करो तो लास्ट में उसके टाइप ज़रूर लिख दिया करो। इससे हमारे ब्राउज़र को पता लग जाता है कि ये MP4 वीडियो है या OGG वीडियो है। तो टाइप लिख के हम डबल कोटेशन के वीडियो और एक फॉरवर्ड / लगाएंगे, फिर MP4 लिख देंगे या कोई भी एक्सटेंशन की वीडियो OGG या MP4। इससे कुछ आउटपुट तो नहीं आएगा, बेसिकली हमारे ब्राउज़र को ये पता लग जाएगा कि ये एक MP4 वीडियो है। आई होप गाइस आपको वीडियो टैग के बारे में समझ आएगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।